हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सैलेस में। फ्रेंड, अगर आप एक नए सीएससी वैली हैं या फिर आपने अपने सीएससी सेंटर ओपन किया है तो आपको अपने सीएससी सेंटर पर जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम जब प्रिंट करने जाते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो गया, चाहे वो जेपीजी फाइल हो गया, चाहे फोटो हो गया, तो जब हम कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रिंट की सेटिंग्स होती हैं, अगर हम जो प्रिंट की सेटिंग्स को ध्यान से नहीं देखेंगे, वहाँ पे ठीक तरह से सेटिंग को अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा जो है जिस भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करने जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट खराब हो जाए, या फिर वहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट का मल्टीपल कापी हम निकाल दें। क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा होता है, जब मैंने भी अपना सेंटर ओपन किया था तो हमसे भी गलतियाँ होती थी। तो फ्रेंड, अगर आपको भी प्रिंट की सारी सेटिंग्स नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख करके जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने आप जाएं तो बेसिक से सेटिंग आप ध्यान में रखें, जिनसे कि आप इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल में देखिए टोटल 67 पेज का एक पीडीएफ है, ठीक ना। अब मान लीजिए आपके पास में अगर इसी तरह का कोई पीडीएफ है या फिर कोई एक ही फाइल है, एक ही फोटो है, उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से सबसे पहले प्रिंट करेंगे। अब देखिए मैंने इसको ओपन किया, फिर आप जब कंट्रोल पी करेंगे या फिर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब देखिए आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग एप्लीकेशन में अलग तरह से ओपन हो। अगर आपका पीडीएफ क्रोम ब्राउजर में ओपन होता होगा तो वहाँ पे थोड़ा उसका सेटिंग और उसका इंटरफेस कुछ अलग दिखाई दे। अगर आपका फायरफॉक्स में ओपन होता होगा तो इस तरह से दिखाई दे, या फिर अगर आपका वहाँ पे एडोब रीडर में ओपन होता होगा तो कुछ अलग दिखाई दे। सबसे पहले कंट्रोल पी करने के बाद आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमारा यहाँ पे प्रिंटर हमें सेलेक्ट करना होता है, फायरफॉक्स के लिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद कॉपीज है। अब यहाँ पे देखिए जो जितना यहाँ पे पेज इसमें है 67 पेज है, और यहाँ पे कॉपीज लिखा है। यहाँ पे अगर आपको हर एक पेज का एक कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे एक ही रखें, ठीक। और इसके बाद पेजेज में आपको यहाँ पे ऑल, करेंट, ओल्ड, इवेंट और कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए आपको सभी पेज चाहिए, ठीक, आपको 67 पेज है, सभी पेज को प्रिंट निकालना है, तो आप आल वाले पे क्लिक कर दीजिए। और नीचे रहा करंट की बात, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे पेज है, मैं मान लीजिए एक बार करंट पे क्लिक कर दिया, तो अगर अब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ देखिए 1 लिखा है, तो यहाँ पे हमारे सामने जो पेज शो कर रहा होगा सिर्फ वही पेज निकलेगा, बाकी का और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक। और इसके बाद एक नीचे ऑप्शन है ओड का। अब ओड में क्या है कि ओड में जैसे मान लीजिए अगर आपकी पीडीएफ में 10 पेज हैं, अगर आप कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपके पीडीएफ से पहला पेज, तीसरा पेज, पांचवा पेज, सातवां पेज, नौवां पेज, इतना प्रिंट होगा कोड में, ठीक। अब मान लीजिए हमें अगर 10 पेज का पीडीएफ है और 10 में से हमें जो है 10 को फ्रंट और बैक में प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम ओड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ओड में क्या करेंगे, हम पहले का जो है पहला पेज निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, फिर पांचवा, फिर सातवां, फिर नौवां। इसके बाद 5 पेज हमारा निकल जाएगा, ठीक। तो हम उसी पेज को फिर से प्रिंटर में डालते हैं और उसके बाद हम नीचे से इवेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब इवेंट जब हम सेलेक्ट करेंगे और पेज को उसको डाल देंगे, तो जब हम 1 पेज पे जो प्रिंटिंग किए होंगे, पहले पेज पे पहला पेज, ठीक, और उसका जो बैक साइड होगा वो पेज का खाली रहेगा। जब हम इवेंट लगा देंगे तो इवेंट में दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर, आठवां नंबर और 10वां नंबर, ए नंबर्स का हमारा पेज प्रिंट होता है, ठीक ना। यानी कि अगर आपको फ्रंट और बैक दोनों पे प्रिंटिंग निकालनी है तो आप इस तरह से ओड और इवेंट से निकालेंगे तो आपका पेज ज्यादा बचेगा। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, बोला कि हमारा 10 पेज का पीडीएफ निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप 10 पेज उसको देंगे, लेकिन वो बोलेगा कि हमारा ज्यादा पेज है और मुझे फ्रंट और बैक दोनों पे निकाल के दीजिए, जिससे मेरा पैसा भी बचे और मैं आसानी से रीड कर सकूं। तो उस केस में आप फ्रंट और बैक पे प्रिंटिंग करेंगे तो वहां पे ओड में और इवेंट में प्रिंटिंग करेंगे। ओड में पहला, तीसरा, छठवां, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां आएगा, फिर 11वां आएगा, फिर 13वां आएगा, 15वां, ऐसे आएगा, यानी सम और विषम में आएगा। तो सबसे पहले आपको ओड के लिए 1, 3, 5, 7 ऐसे चलना है और इवेंट के लिए 2, 4, 6 इस तरह से चलना है, ठीक ना। मैं एक पीडीएफ आपको प्रिंट करके बाद में दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस ऑप्शन से प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब एक और ऑप्शन नीचे कस्टम का। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कस्टमर आता है, बोलता है कि हमारा 100 पेज का पीडीएफ है और जिसमें से मुझे जो है 45 नंबर पेज और 55 नंबर पेज और यहाँ पे 85 नंबर पेज, ये 3 पेज हमें सिर्फ चाहिए और बाकी का हमें कोई पेज इसमें से नहीं चाहिए। तो उस केस में आप कस्टम को सेलेक्ट करेंगे। कस्टम को सेलेक्ट करने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए
इसमें 67 पेजेज हैं। और अगर हम यहाँ पे चाहें 10 नंबर का प्रिंट, मैं 10 यहाँ पे टाइप करूंगा, इसके बाद आपको यहाँ पे कामा लगाना है। आप कामा लगाएंगे, इसके बाद अब मान लीजिए कोई और पेज प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 35 नंबर पेज प्रिंट करना, उसको डालेंगे और फिर से कामा लगाएंगे। और इसके बाद कोई और जो हमें पेज चाहिए तो हम उसका नंबर यहाँ पे डालेंगे, कामा लगाते चले जाएंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक ना। इसके बाद हमारा क्या होगा कि जितने भी नंबर की हम काउंटिंग यहाँ पे डालेंगे सिर्फ वही हमारा प्रिंट होगा, बाकी का और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा।